स्वतंत्रता दिवस और शहीद रुपेंद्र तोमर की प्रथम पुण्यतिथि पर शुक्रवार को बीवीपुर जलालाबाद गांव का माहौल भावुक और जोशीला रहा। गांव की चौपाल से लेकर गली मोहल्ले तक देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। वीर सपूत की प्रतिमा का अनावरण हुआ तो पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुख्य अतिथि सांसद इकरा हसन ने फीता काटकर शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया। सांसद इकरा हसन ने भावुक होते कहा कि देश की सीमाओं पर डटे वीर जवानों की वजह से ही आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। भाई रुपेंद्र तोमर भले ही आज हमारे बीच न हो, मगर उनका परिवार अकेला नहीं है। हम और पूरा समाज आज उनके साथ खड़ा है। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक प्रसन्न चौधरी ने कहा कि शहीद रुपेंद्र तोमर की शहादत ने पूरे शामली जिले का सर गर्व से ऊंचा किया है। रालोद जिलाध्यक्ष वाजिद अली ने कहा कि शहीद की कुर्बानी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह बलिदान समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। जाट रेजिमेंट के कर्नल अजय तोमर और उनके साथियों ने शहीद की विधवा पत्नी को शॉल व चेक देकर सम्मानित किया। जाट बलवान जय भगवान जवानों का यह नारा सुनकर ग्रामीणों की आंखें नम हो गई और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गूंज उठा। सांसद इकरा हसन ने अपने भाई विधायक नाहिद हसन निधि से बने शहीद पार्क का शिलान्यास किया। कार्यक्रम का संचालन एसडीएस विद्यालय के प्रबंधन श्रीपाल चौहान ने किया। मंच पर थाना वन ब्लॉक प्रमुख शेर सिंह राणा सहित सैकड़ों ग्रामीण गणमान्य लोग मौजूद रहे। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर गांव बीबीपुर जलालाबाद में शहीद हमारे बड़े भाई रुपेंद्र तोमर जी की मूर्ति अनावरण के मौके पर यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग, गांव के, क्षेत्र के और सबसे महत्वपूर्ण हमारे बीच में मुझसे पहले अपना व्यक्तित्व रखते हुए कर्नल अजय सिंह जी और भाई रुपेंद्र तोमर जी के साथ कार्यरत रहे बटालियन के कई फौजी जो आज हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं गांव वालों के, क्षेत्र वालों के सबकी तरफ से आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूं, आपका अभिवादन करना चाहती हूं कि आप लोग इतनी दूर आकर हमारे भाई को आपने श्रद्धांजलि देने का काम किया। मेरे बीच में यहाँ पर हमारी माएं बहनें मौजूद हैं और सभी सम्मानित बुजुर्गों को मैं नमस्कार करती हूँ। आज का दिन पूरे देश के लिए बहुत बड़े गर्व का दिन है। हमारी 78वीं स्वतंत्रता दिवस का आज हम जश्न मना रहे हैं, लेकिन ये जो जश्न हमने मनाया है ये हमारे पूर्वजों की बलिदान के ऊपर आज हमें ये मौका मिला है कि हमें आज़ादी मिल पाई है। 78 साल हो गए और हर साल हमारे कई जवान, वीर जवान अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश के झंडे को ऊंचा रखने का काम करते हैं। तो मैं नमन करना चाहती हूँ बॉर्डर पर तैनात हमारे सभी वीर जवानों को, जिनके बदौलत आप और हम खुशी से 15 अगस्त का दिन मना सकते हैं, आज़ादी के साथ, सम्मान के साथ सर उठाकर अपने देश में जी सकते हैं। ये देश बहुत से लोगों की कुर्बानियों से आज़ाद हुआ था, लेकिन उसके बाद हम पे जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो यही है कि हम उस आज़ादी का क्या उपयोग करते हैं। आज हम बहकावे में आते हैं, भेदभाव में, लालच में अपने देश को कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इन सब चीजों से आज के दिन हमें संकल्प लेना होगा कि हम आगे बढ़ें, कोशिश करें कि निस्वार्थ होकर जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, अगर किसान हैं, अगर मजदूर हैं, अगर कोई अन्य कार्य, बिजनेसमैन है, कोई दुकान चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, जिस भी कार्य में हम हैं, नेतागिरी में हैं, अपना हर काम अगर हम ईमानदारी की नीयत से करें तभी हमारा देश सही राह पर, प्रगति की राह पर चल पाएगा। और यही हमारी तरफ से हमारे जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जब हमारे जवान बॉर्डर पर लड़ते हैं, कोई ऐसी घटना आ जाती है जैसे अभी एक हादसा हुआ, तब उनसे कोई ये नहीं पूछता कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, तब वो सिर्फ भारतीय होते हैं। और वही सोच हमें भी अपने मन में रखनी है। हम भले ही अलग अलग जातियों से, प्रांतों से, धर्मों से आते हों, लेकिन हम सब भारतीय हैं
और इसी एकता को, इसी अखंडता को हमें मजबूत करना है। तभी हमारे दुश्मन के हौसले पस्त हो पाएंगे, तभी हमारे वीर जवान वहां पर गर्व महसूस करेंगे हम लोगों के लिए लड़ते हुए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं शहीद भाई रुपेंद्र तोमर जी के पूरे परिवार को, जिन्होंने अपने सपूत को हमारे देश के लिए कुर्बान होने के लिए बॉर्डर पर भेजा। इससे बड़ी कुर्बानी इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकती जो प्राणों की आहुति की होती है। इसका हम मर कर भी कर्ज नहीं उतार सकते। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, नमन करना चाहती हूँ कि आपने अपने लाडले सपूत को हमारे लिए बॉर्डर पर भेजा। और आज जो गम आप महसूस कर रहे हैं, 1 साल हो गया है, उस गम में हम सब आपके साथ शरीक हैं। ये हम सब पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का भी दिन है और गम का भी दिन है, क्योंकि अपने बीच से किसी का चले जाना बहुत बड़ा गम होता है परिवार के लिए। तो मैं अपनी तरफ से खास तौर पर उनके परिवार से आई हुई महिलाओं को यह आश्वासन देना चाहती हूँ कि जो कुर्बानी उन्होंने देश के लिए दी है उसका हम मूल तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनकी हर पीड़ा, हर दुख में उनके साथ खड़े रहने का, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। आप सब आज यहाँ पर एकत्रित हुए, बहुत गर्व का दिन है हमारे लिए है, लेकिन साथ ही हमें अपने वीर जवानों की शहादत को याद करते हुए सही तरीके से अपने जीवन में उन मूल्यों को उतारना है जो महात्मा गांधी जी के मूल्य थे, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के मूल्य थे, हमारे भगत सिंह जी के मूल्य थे। क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी से ही ये देश आगे बढ़ पाएगा। और मैं यही चाहती हूँ कि जब हमारे जवान वहां खड़े हों तो उन्हें अपने देश पर पूरा गर्व हो कि हमारा देश प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। और जब प्रगति से आगे बढ़ेगा तो उन्हें वो सब सहूलतें, सब वो संसाधन मिलेंगे जिससे वो गर्व से आपकी और हमारी रक्षा जैसे करते आए हैं वैसे करते रहेंगे। तो मैं इसी के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ शहीद रुपेंद्र तोमर जी को, उनके पूरे परिवार को, और धन्यवाद देती हूँ बटालियन से आए उनके साथियों को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बेहद शुभकामनाएं। जो कि जम्मू कश्मीर में आरआर के अंदर जब ऑपरेशन कर रहे थे उसके अंदर उनकी शहादत हुई है। उसकी शहादत को स्मरण करने के लिए जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और जो यहाँ के एमएलए साहब हैं, मुझे बताया गया है कि उनके सहयोग की वजह से ये इस पार्क का निर्माण हुआ है। और जो एक बात पहले अभी एमएलए साहब ने बोली थी कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बस बाकी यही निशान होगा। तो बस यही निशान होगा। और उनकी जो श्रद्धांजलि है, एक फौजी होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि ये जो तिरंगा लहराता है, जब ये हवा में लहराता है तो खाली हवा से नहीं लहराता है, ये हमारे प्राणों से, हमारे बलिदान से, जो सेना पर, जो सीमा पर डटे हुए हमारे बहादुर सैनिक हैं, उनके बलिदान से जो हवा चलती है उससे लहराता है। जो हमारे बीच जो शहीद रुपेंद्र सिंह तोमर जी आज नहीं है, उनका परिवार है, उनके प्रति श्रद्धांजलि यही होगी। मैं आज यहाँ पर इस मंच पर खड़े होकर ये बोल सकता हूँ कि सेना सदैव उनके परिवार के साथ रहेगी और जो भी सरकार से संबंधित योजनाएं हैं तो उनका पूरा लाभ दिया जाएगा। साथ ही इनके परिवार के जो एक कोई भी सदस्य हैं उनको एक नौकरी देने का आश्वासन जो है हमारे सरकार के द्वारा किया जा चुका है। तो मेरी माननीय संसद महोदया से भी निवेदन होगा कि वो हमारे इस विषय में सहायता करें, जिससे कि 37, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, काफी लोग में लपेट के आया तो माँ बाप खड़े होकर ये कहते हैं कि ले इस देश के लिए, इस देश को बचाने के लिए मेरा दूसरा लड़का भी तैयार बैठा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो अंत में मैं, आज 15 अगस्त भी है, उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई। और कल को जन्माष्टमी भी है, साथ साथ उसकी भी बधाई, क्योंकि है तो दोनों पर्व अलग अलग से। 15 अगस्त का कुछ और मैटर है, जन्माष्टमी का कुछ और है, पर उसमें तो पेड़े पाड़े चलेंगे।
और आज हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं, अपने महापुरुषों को याद कर रहे हैं। और मैं देखो आज आज़ादी का दिन है, उसके बारे में, शहर के बारे में क्या कहोगे? उसमें भी आज़ादी चाहिए, नहीं चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, आज़ादी के बाद ही हमें ये अधिकार मिला था कि हमारे देश में हम लोग अपने लोकतंत्र को अपने हिसाब से चलाने का हमें मौका मिला था, अंग्रेज़ों ने जब ये देश छोड़ा था। लेकिन आज जो हमने देखा है, जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत पेश किए हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपने लोकतंत्र को, ये सरकार इस तरीके से गला घोटने का काम कर रही है। हमारी मांग यही है कि डिजिटल वोटर लिस्ट हो, जो मशीन रीडेबल हो, और जिससे साफ हो सके कि किसके वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र हमारे आज़ादी की सबसे बड़ी सौगात थी। तो इसको हमें इसकी भी रक्षा करनी है और इसको हमें लेने का काम करना है। उसी के संदर्भ में वो प्रोटेस्ट